दोनों इसी साइज के हैंडल्स हों, पर मैंने कहा चलो टूर भी नहीं कराया, होम टूर भी नहीं कराया। करनी अपनी मर्जी में, क्या कह सकता हूँ, फिर बात कोई मानते नहीं हो आप। मैंने ना डेट वॉश किया थी चलती कसम से। हर हाउसवाइफ को पता है कि सारा दिन काम करने के बाद शाम तक हमारी क्या हालत हुई होती है। वॉश किया हुआ है, फ्रीजर से निकाल के मैंने रख दिया था, और इसमें लिखी होती है ना पफ पेस्ट्री पे, कट वाला स्पैचुला लेके तो इसको फ्लिप कर दूंगी मैं। डिनर टाइम भी था तो मैंने कहा चलो ये खा के पेट भर जाएगा कि ले लेंगे। इतने मजे के लग रहे हैं ना। इतने मजे के वाकई। यस। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। तो मैंने लिया है न्यू कुकवेयर, लेकिन सेट नहीं लिया, अपनी मर्जी से लेके आई हूँ जो जो मुझे चाहिए थे। तो मैंने सोचा आपसे ये भी शेयर करती हूँ, और मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं नॉन स्टिक कुकवेयर क्यों लेती हूँ और इसमें मैं क्या चीज़ें देखती हूँ कि ताकि मेरी और मेरी फैमिली की हेल्थ अफेक्ट ना हो, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं अगर वो इन कुकवेयर में हो तो वो बहुत बुरे होते हैं हेल्थ के लिए। उससे क्या नुकसान होता है मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी। एक तो मैं ये बड़ा वाला पॉट लेके आई हूँ, इसके साथ इसकी लिड भी है, और ये कलर मुझे बहुत पसंद है और मैं यही एग्जैक्ट कलर ढूंढ रही थी, जिस वजह से मैं इतनी लेट हो गई हूँ। और इस बार मैंने ये ट्राई किया, छोटा हैंडल और साथ में एक ये बड़ा हैंडल है, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। वैसे तो मैं ढूंढ रही थी दोनों इसी साइज के हैंडल्स हों, पर मैंने कहा चलो देखते हैं। तो ये है जी, कितने सेंटीमीटर्स है ये, 30 सेंटीमीटर्स वाला है, और ये वाला जो है ना ये है 28 सेंटीमीटर वाला, ये दोनों सेम है। उसके अलावा ये मैं 30 सेंटीमीटर्स का जो है ना तवा लेके आई हूँ। तवा मुझे बड़ा ही चाहिए होता है, और साथ में 24 सेंटीमीटर्स का एक पैन है, और ये एक 30 सेंटीमीटर्स का पैन है। तो ये मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि 30 सेंटीमीटर्स का जो पैन है इसमें ज़्यादातर कबाब या इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये जो लिड्स है ना ये दोनों के ऊपर यूज़ हो जाएंगी। और ये जो है इसके लिए मैं एक सेपरेट लिड ले आई, वो मैंने खैर अंदर ही रख दी है, और बस ये है, और इसके साथ भी लिड होगी। तो बेसिकली जो हम सेट लेके आते हैं ना उसमें कई दफ़ा ऐसे होता है कि लिड्स एक दूसरे के ऊपर इंटरचेंजेबल नहीं होती, तो मैंने इसलिए ये अलग-अलग खरीदे हैं। मैं क्यों नॉन स्टिक लेती हूँ, मैं दूसरे क्यों नहीं लेती। पहली बात तो ये कि अगर आपने सस्ता ऑप्शन लेना है ना, तो नॉन स्टिक में सस्ता ऑप्शन लेने की बजाय आप प्रेफर करें फिर स्टेनलेस स्टील या फिर कास्ट आयरन को। कास्ट आयरन भी ज़रा ज़्यादा कॉस्ट होती है, स्टेनलेस स्टील को आप प्रेफर करें क्योंकि वो सेफेस्ट टू यूज़ होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा सेफ मेरी नज़र में कुछ और नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आपको नॉन स्टिक यूज करना है तो फिर मेरी तरह के हैं आपके, अगर आपको इसके कलर्स, इसके डिजाइन, इसका टेक्सचर, इसकी लुक एलिगेंट लगती है, क्यूट लगती है, तरह तरह के कलर्स होते हैं, कुकिंग करने का मजा आता है इसमें, तो फिर आप ये चूज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने नॉन स्टिक यूज करने हैं तो उसमें आपको ये देखना है 2-4 केमिकल्स हैं जो कि नॉर्मली मतलब एनवायरनमेंट में है ही नहीं, जो कि मैन मेड है। और जो चीज़ मैन मेड जब आ जाती है ना इस कुकवेयर में, तो वो आपकी बॉडी को बहुत हार्म देती है। सो इसमें जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं ना वो होते हैं कैडमियम, लेड, पीएफए मतलब के पर फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस होता है, और पीएफओए पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस होता है। ये दोनों सब्सटेंस जो है ना ये मैन मेड है और बहुत हार्मफुल है। तो आपने ये देखना है कि जो भी आप ये पतीला या जो भी आप इस तरह का नॉन स्टिक ले रहे हैं बर्तन, उस पर PFOA और PFA फ्री लिखा हो। PFOA ज्यादातर लिखा होता है फ्री है, तो इसका मतलब है PFA फ्री ही है, ठीक है। यानी कि उसकी चेन जो पॉली चेन है ना वो ये फ्री है, ओके। तो आप वो ले सकते हैं। सो ये है, ये भी PFOA फ्री है, और यानी कि बिफिट के जो मैंने लिए हैं ये PFOA फ्री हैं, और ये वाला जो है बैरोली ये भी PFOA फ्री है, ठीक है। तो ये आपने देखना है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ आपने देखनी है, फिर भी अगर आपको मतलब तसल्ली मैं तो अपनी करती हूँ, आप भी अपनी एक दफ़ा तसल्ली कर लें कि बेशक ये प्रोडक्ट्स आप लेते हैं और इन पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली लिखा हुआ है तो किसी वजह से लिखा हुआ है, उन्होंने ये पूरा पेपर लगाया और अच्छी सी पैकिंग की हुई है, वरना आपको पता है पतीले ऐसे भी पड़े होते हैं ढेरों ढेर। तो ये जो कोटिंग होती है ना, ग्रेनाइट कोटिंग है, आप ग्रेनाइट भी जिसको हम बोलते हैं, ग्रेनाइट कोटिंग है। तो अगर तो ये सिर्फ प्रिंट हुई हुई कोटिंग है ना, तो ये बिल्कुल भी ऐसे रफ सी नहीं होगी, प्लेन होगी और ऐसे लगेगा प्रिंटिंग सी हुई हुई है। लेकिन ये थोड़ी सी रफ होती है, तो ये ग्रेनाइट कोटिंग होती है। और दूसरी बात ये थोड़ा सा हैवी भी होता है, तो इसका मतलब है कि हाँ ये अच्छा पैसा लगा हुआ है इसके अंदर। मेरा अपना ये जाती, मैंने कहीं से इंटरनेट से नहीं चेक किया हुआ कि इसका क्या तरीका है। ये
मेरा अपना एक्सपीरियंस है इतने इयर्स का कि कुकिंग का, कि जिससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि जो एक तो बर्तन हैवी होता है और दूसरी बात ये कि ये जो ग्रेनाइट कोटिंग है, ग्रेनाइट कोटिंग वाले मैं लेती हूँ। नॉर्मल कोई भी जो कोटिंग होती है ना, जो नॉन स्टिक होती है, उसमें बहुत तरह की कोटिंग होती है, बट मैं ग्रेनाइट कोटिंग को प्रेफर करती हूँ। जो मैंने प्लेन कोटिंग जब भी ली है ना, जैसे टिफाल की भी प्लेन कोटिंग, ब्लैक पतीले आप मेरे देखते हैं ना, वो खराब होने शुरू हो गए, तो मैंने इसलिए उनको फॉरन डिस्कार्ड किया है। कोटिंग खराब हो जाए तो वो आपके लिए डेंजरस है, वो उसको यूज ना करें। तो खैर, तो ये जो है ना, ये रफ कोटिंग होती है। जैसे ये ग्रीन है ना, ग्रीन के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट डॉट्स हैं, ये हल्के हल्के से उभरे हुए फील होते हैं, तो ये कोटिंग जो है ना, ये परफेक्ट होती है। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सो ये जो है बीफिट का, इसका भी इसी तरह ये प्लेन कोटिंग नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी टेक्सचर्ड है। अब आ जाते हैं कि ये PFOA बॉडी में करता क्या है। सबसे पहले तो एक कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। हम लोग जितना मर्जी ख्याल रख लें, लेकिन होता है कि जी कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, तो ये इनमें ये बर्तनों का भी बहुत रोल होता है। और दूसरी बात यह कि लिवर फंक्शंस को ख़राब कर देता है, थायराइड के मसले क्रिएट कर देता है, हार्ट डिजीजेस कर देता है, और बहुत सारे कैंसर्स कर सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सबको अपनी हिफाजत में रखें। सो नॉन स्टिक बर्तन जिन पे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, जो खराब हुए जा रहे हैं, उनको यूज करने की बजाय इससे बेहतर है कि आप लोग कास्ट आयरन या फिर स्टेनलेस स्टील ले लें, जिनके ये मसले मसाइल ही खत्म हो जाते हैं। या फिर एक ही बार अच्छी अमाउंट स्पेंड करके और अच्छे ब्रांड के पतीले लेके, जिनके, और खुद भी ये चेक करके, अच्छे ब्रांड में भी टिफाल भी आके, मैंने इस दफा तो जब आई थिंक 1 साल हो गया मैंने टिफाल लिया था, पता नहीं कहाँ का वो टिफाल था, आई हैव नो आइडिया, कि जिसका वो जो कंप्रेस होना शुरू हो गया, जो हीट लगनी शुरू हुई ना उस पतीले को, वो पतीले ऐसे प्रेस होने शुरू हो गए, उनके ऊपर ढक्कन ठीक से नहीं लगता था, और साथ ही उनकी कोटिंग उतरने लग गई है। तो इसलिए मैंने उनको चेंज किया। तो इसलिए अब तो ये भी नहीं कह सकते कि टिफाल है, प्रेस्टीज है, तो ये बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। सो जो भी ब्रांड लें, एक तो देखने से लुक नजर आ जाती है कि हाँ ये अच्छा ब्रांड है, उसकी वैरायटी देख के आपको पता चल जाता है कि हाँ इस ब्रांड की काफी सारी वैरायटी है, तो ये ब्रांड बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टिफाल और प्रेस्टीज अच्छा है। तो मैंने भी टिफाल और प्रेस्टीज नहीं लिया। सो आप देख लें, मैंने बीफिट लिया ये वाला, और ये वाला है बेरोली, और बस ये मैंने लिया है। तो बाकी ये देखें, पीछे आपको नजर आएंगे बहुत सारी चप्पलें, इसके बारे में भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारी नहीं है, हम सबकी एक एक मेन चप्पल है जो हम बाहर पहन के जाते हैं अक्सर, तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये जो है ना, ये इतनी अच्छी नहीं लगती किचन वाली साइड से लुक से। तो ये किचन के अंदर नहीं है, ये बाहर लॉबी में पड़ी हुई है, और इसके बिल्कुल साथ उस तरफ बाहर का दरवाजा है, तो ये बाहर की लॉबी है, सो किचन में नहीं है। लेकिन अब ऑब्वियसली हर चीज़, अब घर मैंने अपनी मर्जी से छोटा लिया, और कसम से मुझे इस घर में रहने का बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत इजी टू मैनेज है, इजी टू मेंटेन है, मैं बहुत खुश हूँ इसमें। अच्छा, लेकिन जाहिर सी बात है, अब साथ में ही दरवाज़ा है तो ये तो नज़र आएगा, सो इसको इग्नोर किया करें, किचन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इनको मैं ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए ना, इसको मैं खोल रही हूँ तो लिड उन्होंने रखी हुई, तो उसके साथ भी एक क्लिप्स लगाए हुए। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आपको बताते हैं कि ये कितना अच्छा जो है ना, ये यानी कि ये देखें कोटिंग, ये आपको, मैं हाथ लगा रही हूँ इसके अंदर तो आपको रफनेस फील होगी, ठीक है। तो ये नॉर्मली प्लेन सरफेस पे फील नहीं होती, जबकि आप देखें, इसको मैं करूंगी, नहीं फील हो रही ना। अब देखें, ये डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। डन हो गया, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब मैं इनको वॉश करूंगी, फिर इनको मैं ड्राई करूंगी, और इनको मैं कैबिनेट में सेट कर लूंगी। बाय द वे, मैंने आपको किचन टूर भी नहीं कराया, होम टूर भी नहीं कराया, और वो मैंने इंशाल्लाह कराना है। मैं बस ये वेट कर रही थी, 1-2 चीज़ें लेनी थी, मैंने अब ये ले ली हैं, तो इंशाल्लाह मैं अब आपको कराऊंगी। आपको बहुत सारे स्पेस सेविंग आइडियाज़ मिलेंगे। तो बाकी अब मैं सोची थी खाना अब मैंने बनाना है, बट वो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही इसमें इंफॉर्मेशन देते देते काफ़ी लंबी हो गई है, तो और इसको मैं कितना लंबा करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में खाना दिखाऊंगी। बहुत मज़े का खाना बनाने लगी हूँ मैं, बहुत मज़े का, आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक तो मैं बना रही हूँ चिकन हांडी, लेकिन बहुत ही इजी स्टाइल से, और चिकन हांडी भी वो बोनलेस वाली नहीं। मुझे पता है हर एक के घर में हर वो बोनलेस नहीं होता, और आज का जो महंगाई का हाल है, हर वो बोनलेस नहीं होता। तो बोन्स वाली हांडी बनाएंगे हम, और साथ में जो है ना इसके हम बनाएंगे ज़ीरा राइस,
और वो भी देसी घी वाले। उसके बाद मैंने खाना बना लिया था और बच्चे आ गए थे स्कूल से, फिर उनको खाना वगैरह दिया। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। मिशारी का फील्ड ट्रिप था लेगोलैंड, ये लोग गए हुए थे और काफ़ी हैप्पी वापस आया था, बट बहुत थक गया था। मिशारी का ना 10 नवंबर को बर्थडे था और उसने कहा था बर्थडे पे भी मुझे लेगोलैंड ही जाना है, लेकिन 14 नवंबर को स्कूल की तरफ से भी लेगोलैंड ही जा रहे थे, तो वहाँ पे हमने पे कर दिया स्कूल के लेगोलैंड के लिए। तो हमने सोचा कि फिर डबल लेगोलैंड ले जाके क्या करना है, तो मिशारी को स्कूल की तरफ से भेज देते हैं। तो खैर ये बड़ी प्यारी इसको सोवेनियर के तौर पे एक ब्रिक मिली है जिस पे लेगोलैंड दुबई रिजॉर्ट लिखा हुआ है, 2023 लेगोलैंड फैक्ट्री यानी लिखा हुआ है, और हमेशा मिशारी इसको संभाल के रखेगा। तो बहरहाल इंशाल्लाह उसके बर्थडे की वीडियोस भी जल्द आएंगी नौश व्लॉग्स के ऊपर इंशाल्लाह। तो उसके बाद दिन गुजर गया अपने काम निपटाते हुए, रात के 8 बज रहे थे और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ मीठा बनाऊं। तो शहजाद कह रहे थे कि जाके हम लोग यहाँ पे पास में ही है कनातल कस्बा, वहाँ पे है कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ से कुछ स्वीट ले आते हैं। पर मैं आ गई किचन में। यार मैंने कहा भी ये बस करो ना गुड़िया, बस करो, छोड़ दो इसको। पेस्ट्री शेफ साहब लगे हुए हैं, 10,000 दफा बोल चुका हूँ, चलते हैं सामने कस्बा में और वहाँ से जाके स्वीट ले आते हैं। ये थे हामी को अरेबिक पढ़ा रहे थे, मेरा बहुत दिल था मीठा खाने को। मैंने ये डीफ्रॉस्ट करके रखी हुई है पफ पेस्ट्री, बस ये बनाने आई हूँ मैं। तो मैं अगर इसको फारिग करा दूं यहाँ से तो फिर पफ पेस्ट्री नहीं बनेगी। नहीं ज़रा हो जाएगी। तो यार चलते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ना। नहीं कसम से जल्दी बन जाएगा, मैं बता रही हूँ। करनी अपनी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ, फिर बात कोई मानते नहीं हो आप। मैंने ना डीफ्रॉस्ट किया था, चलती कसम से बहुत मीठा खाने का दिल चाह रहा है। अरे देखिए इसकी इतनी थकी हुई है, इसमें बोल रहा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, चलो जाके लेकर आ जाते हैं, लेकिन नहीं जाना उसने। असल में मिशी थका हुआ है और तो आज लेगोलैंड से आया है। इट्स ओके, सो व्हाट, और हम जाएंगे, आएंगे 8 we'll just go in 5 minutes and come back in 5 and that's it। नहीं ऐसे नहीं होगा। चलो खैर मैं 2 मिनट में बना लेती हूँ। ऐसे ही है इसकी जो है यार। अच्छा आप खाएंगे ना? नहीं मैंने नहीं खानी, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी एक तो खाएंगे प्लीज। नहीं मैंने नहीं खानी, बिल्कुल भी नहीं खानी। मिशो would you like to have some? Lower the volume please। इली आप खाओगे? ओके। शहजाद चाह रहे थे कि मुझे और काम ना करना पड़े, क्योंकि आपको सारी वीडियो तो अभी मैंने नहीं दिखाई, लेकिन ऑब्वियसली हर हाउसवाइफ को पता है कि सारा दिन काम करने के बाद शाम तक हमारी क्या हालत हुई होती है। बहरहाल मैं चाह रही थी कि मिशारी थका हुआ है तो हम अब बाहर ना निकलें। तो मैंने हनी डाली है और बाकी 3 पे मैंने फिर वो सिनेमन भी डाला है। स्टार्ट में मैं भूल गई थी। हनी की एक लाइन लगाई है, उसके ऊपर सिनेमन डालनी है और उसके ऊपर बारीक बारीक से ना आपने ये एप्पल के स्लाइस काट के लगा देने हैं और फिर उसके बाद ऊपर दोबारा से हनी लगा देनी है। और जो पफ पेस्ट्री है उसको मैंने डीप फ्रॉस्ट किया हुआ है, फ्रीज़र से निकाल के मैंने रख दिया था, और इसको अच्छी तरह से ना मैंने ये साइड पे अच्छी तरह से स्टिक कर देना है। और अवन को मैंने प्री हीट पे लगा दिया। आई थिंक 180 डिग्रीज़ इस पे लिखा हुआ था, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं ना पफ पेस्ट्री पे, 180 डिग्रीज़ था। और 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको बेक करने लगाया था, और अपर लोअर दोनों रॉड्स पे। उतनी देर तक ये जो थोड़े बहुत बर्तन शाम के इकट्ठे हो गए थे वो मैंने सोचा धो दूँ, प्लस जो लंच के थे और जो लंच बॉक्स इनके थे वो भी धोने वाले थे, तो उनको भी धो देती हूँ। और किचन रात को खाली ज़ाहिर करके सोना होता है, तो यही टाइम बेस्ट होता है कि किचन को निपटा दें अच्छे से। तो दोपहर से भी बर्तन इकट्ठे किए हुए थे, एक ही बार रात में डिश वॉशर को ऑन कर दूंगी। किचन में समेटने वाले भी बर्तन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं धोने वाले बर्तन और एक होते हैं धुले हुए बर्तन जिनको वापस कैबिनेट्स में रखना होता है। धोने वाले मुझे इतने मुश्किल नहीं लगते जितने धुले हुए बर्तन समेटने मुश्किल लगते हैं। तो खैर अभी ये वाले बर्तन समेट रही हूँ, उसके बाद कुछ बर्तन और धुल जाएंगे तो वो रख दूँगी, फिर वो सुबह उठ के ही समेटूँगी। तो ये वाला एक बैच तो तैयार हो गया, ये हम लोग खा लेंगे, उतनी देर में दूसरा बैच रख दूँगी अवन में और वो भी फिर रेडी हो जाएगा। कुछ बच जाएगा वो फिर फ्रिज में रख दूँगी और वो सौगी हो जाएगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, सुबह नाश्ते में हम लोग खा लेंगे। तो ये गर्मा गर्म है और इसको मैं ना इससे एक फ्लैट वाला स्पैचुला लेके तो इसको फ्लिप कर दूँगी मैं। रात में ना ऐसे लगता है कि लाइट बहुत कम हो गई है किचन में ना, ये लाइट्स मुझे लगता है अब चेंज कराने वाली हो गई हैं। जब से यूएई आई हैं हमने नोटिस किया कि ये जो स्क्वायर वाली लाइट्स होती हैं बड़ी जल्दी फ्यूज़ हो जाती हैं। तो अब मैंने फिर खैर ये स्टोव टॉप की जो लाइट है, नहीं ये जो सॉरी चिमनी की जो लाइट होती है ना, हुड भी बोलते हैं इसको, तो इसकी लाइट मैंने ऑन कर दी है और बस इनको मैंने रख दिया है। और बाकी के जो 3 थे ना जिन पर मैं सिनेमन पाउडर डालना भूल गई थी, अभी ये बिल्कुल गर्म गर्म है तो इनके ऊपर भी मैं सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर दूँगी, तो बस फिर हम इसको एंजॉय कर लेंगे। साथ में थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, डिनर टाइम भी था, तो मैंने कहा चलो ये खा के पेट भर जाएगा, क्योंकि जो पफ पेस्ट्री होती है ना ये हैवी होती है ज़रा, तो साथ में हम लोग दूध के पैकेट ले लेंगे और एंजॉय कर लेंगे।
इतने मजे के लग रहे हैं ना। यस बेटा, इट इज डिजर्ट। ऐसे ऐसे विनी द पू जो है उसके वो ब्रेकफास्ट हनी से भरा हनी रहता है उसमें। आप भी खाएंगे बाबा? बाबा के लिए मैंने बनाया ही है। घर में कौन सा लेना बेटा? कोई सा भी दे दे, मैं खा लूंगा। बता दो, बता दो। ये दे दे मुझे और ये दे दे। दो है ना, हर एक के लिए क्या? आप 4 खाओ, आपकी चॉइस है। थैंक यू। विशु कम हियर बेटा। स्वाद हो आपको? और भी बन रहे हैं, सबसे ट्राई तो करें। एक बाइट भी नहीं, एक बाइट भी नहीं। चल बेटा, वो प्लेट देना मुझे। I'll feed you, no problem. Come here. I'll feed you. Mama, look at Spider-Man. Wow. मोमो इतने मजे के हैं। Want you? यस। You like them? एप्पल इतना मजे, स्वीट और सॉफ्ट है। और ये जो आपकी जो पेस्ट्री है ना, पफ पेस्ट्री, क्या ही बात है इसकी। नहीं सॉफ्ट इसकी। How is it? Good. जो सिनेमन भी साथ में है। Did you say Bismillah, guys? नो, कह दो बेटा। Hot? आपने सिनेमन भी डाला है इसमें, है ना? It's not that hot बेटा। हाँ, cinnamon भी डाला। शराब देखा जीते जल्दी क्या बन मजे गया। करेंगे? मानते हैं कि नहीं? नहीं मानता। मानना तो पड़ेगा। क्यों? 8:30 तक हम बैठे खा भी रहे हैं। तो अब 9:30 हो रहे हैं। नहीं, 8:30 हो रहे हैं। गलत कह रहे हैं। आपको भी पता है पफ पेस्ट्री कितनी देर में बनती है? कितनी देर बनती है? जितनी क्वींस देख रही है सब जानती हैं, 15 मिनट्स में बनती है। क्योंकि बफे पेस्ट्री पे लिखा होता है तो 15 मिनट में बनना है मैंने। हाँ, उस पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वाह। तो 15 मिनट में हमने वो भी आना था उधर से। नहीं, हाँ जी, पॉसिबल ही नहीं है। इंस्ट्रक्शंस पे लिखा हुआ है। आपकी क्रेविंग खत्म हो गई? हाँ ऐसे ही है बाकी में। क्रेविंग को जो है ना सुकून मिल गया। तो मेरा भी दिल चाह रहा है थोड़ा थोड़ा ना मीठा खाने का आजकल, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ। बस हाँ थोड़ा दिल है, लेकिन मतलब मैनेजेबल है। लेकिन ये जो बना है पाइनएप्पल ना, केक बनाऊंगी। हाँ ठीक है।